नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि कर्ण दुर्योधन का मित्र कैसे बना था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब द्रोणाचार्य हैं वह भीष्म पितामह से एक कहे हुए रहते हैं कि मैं अर्जुन को, आपके खानदान के वारिस को, मैं धनुधर सर्वश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाऊंगा। ऐसा कहकर वह हस्तिनापुर से लेकर चले जाते हैं अर्जुन के, और वह शिक्षा दिए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से जो समय है वह चलते हुए रहता है, और उस द्रोणाचार्य भी दुर्योधन को भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मुझे हस्तिनापुर के राजाओं से बहुत अत्यधिक लगाव है। और भीष्म पितामह जो है से अनुरोध किए हुए रहते हैं द्रोणाचार्य से कि आप ही हमारे वंशजों को धनुष और विद्या का ज्ञान देंगे। तो उसी समय जो द्रोणाचार्य है अर्जुन का सर्वश्रेष्ठ धनुधर का बनाने के लिए ठान लिए हुए रहते हैं। तो वह बहुत अच्छा से अर्जुन को धनुष विद्या को शिक्षा देते हैं। तो इसी प्रकार से जब समय बीता है तो अर्जुन को जब पूर्ण शिक्षा का प्राप्ति हो जाता है तो वह एक समारोह आयोजन किए हुए रहते हैं। उस समारोह में कई राजाओं के पुत्र एवं कई धनुधर को भाग लेने का आदेश दिया हुआ रहता है, ताकि मैं अर्जुन को वहां पर जिता करके और यहाँ पर घोषित कर दूं कि अर्जुन को जो मैंने वादा भीष्म पितामह से किया था वह वादा पूरा हो जाए। इस प्रकार से जो द्रोणाचार्य है वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित करने के लिए एक आयोजन रखे थे, ताकि वहां पर जो क्षत्रियों का जो पुत्र है वहां पर उस युद्ध में भाग लेवे, और उस युद्ध में अर्जुन जो है से सबको अपना पराक्रम दिखा के यह साबित कर देवे कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर है द्वापर युग का, जो कि द्रोणाचार्य का चेला है। इस प्रकार से जब वह समारोह का आयोजन हो जाता है तो वहां पर अर्जुन का टक्कर कोई भी युवा नहीं दे पाता है धनुष और विद्या में। तो वहां पर दुर्योधन को इस चीज के लिए बहुत ही दुखी होता है कि आखिर हम लोग भी एक एक गुरु से शिक्षा प्राप्त किए और इतना भिन्नता क्यों हुआ। तो वहां पर जो दुर्योधन को समझाते हैं उनके गुरु, और कहते हैं कि अर्जुन मुझसे शिक्षा लेने के बाद भी यह हमारे साथ नहीं बल्कि और यह शिक्षा लेने के लिए किसी और माध्यम को भी अपनाया था। दुर्योधन, जब तुम रातों को सो जाते थे तो उस समय अर्जुन खुद से प्रयास करता था ताकि मैं अपने गुरु से भी सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन जाऊं, और वही का कारण है कि आज इस समारोह में अर्जुन से बड़ा कोई बड़ा धनुधर नहीं है। तो उसी समय जो कर्ण है वह परशुराम से धनुष और विद्या में निपुण रहता है, तो वहां से सीख कर वह आता है और कहता है कि रुक जाइए मुनिवर, पहले मेरा भी पराक्रम देख लिया जाए, फिर यह तय आप कीजिएगा कि अर्जुन आपका शिष्य धनुधर धारी बहुत बड़ा है या मैं हूँ। इस प्रकार से जब कर्ण अचानक आता है तो वहां पर दुर्योधन देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसको से नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है बालक। तो वह बताता है कि मुझे नाम कर्ण है, मैं राधे के नाम से जाना जाता हूँ। इस प्रकार से जब बताता है तो कहता है कि मुझे भी युद्ध में भाग लेने दिया जाए, मैं भी कम नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी परशुराम से शिक्षा लिया है। इस प्रकार से जब वह अपना पूरा परिचय बताता है तो वह कहते हैं कि तुम कहाँ के राजा हो, क्योंकि यह जो आयोजन है वो राजाओं के पुत्रों के लिए रखा गया हो, और तुम तो शूद्र हो, तो तुम इस युद्ध में भाग कैसे ले सकते हो। तो वहां पर या आपको इस युद्ध में भाग लेने के लिए कम से कम एक राज्य का मालिक होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जब कहता है तो कर्ण वहां पर शांत हो जाता है, क्योंकि कर्ण तो सिर्फ राधे के नाम से जाना जाता है, वो भी एक मामूली परिवार में पोसाया पलाया था, जो कि उनके पिता राधे के घर में ही पोसाया था, तो उनका नाम राधे भी पड़ा था। लेकिन इस चीज को कर्ण को बड़ी अफसोस आता है और वह चुप रहते। तब तक कर्ण वहां से उठता है सीट से, कहता है कि यदि ऐसा ही बात है कि किसी के गुण को देखने के लिए आप उसको तुलना गुण से नहीं अवगुण से कर रहे हैं कि उसको क्षत्रिय होना या फिर एक देश का राजा होना बहुत जरूरी है, तो जो मुझे पिता मेरे हक में जो अंग देश दिए हैं, मैं अपने उस राशि को मैं अपने स्वेच्छा से इस सभा में मैं वचन देता हूं कि मैं अपना अंग देश जो मेरे हाथ में है, मुझे पिता हक में है, वो मैं अपने कर्ण को दे दूंगा। और इस प्रकार से जो नाम पूछकर, कर्ण के नाम पूछकर दुर्योधन अपना अंग देश का राजा बना देता है उस समारोह में। तो कर्ण जो है से दुर्योधन को भावनाओं से प्रेरित हो जाता है, क्योंकि वह वहां पर मायूसी कर्ण हो जाता है, क्योंकि वह कहीं के भी किसी का क्षत्रिय का पुत्र भी नहीं उस समय रहता है, और नहीं वह उस किसी भी देश का राजा रहता है। तो
दुर्योधन जो है से कर्ण को अपना दोस्त मानकर भरी सभा में संबोधित करते हुए अपना अंग देश का राजा बना देता है कर्ण को। इसी समय जो कर्ण है वह दुर्योधन से प्रेरित हो जाता है और कहता है कि आज के बाद मैंने तुम्हें सच्चा मित्र मान लिया है। मित्र, तुम चिंता न करो, यदि इसका ऋण भी मुझे चुकाना पड़े तो मैं अपना जान तक भी लगा दूंगा। इस प्रकार से कहता है तो दुर्योधन कहता है कि इसका चिंता न लो मित्र, मुझे तुम्हारा जान नहीं, तुम्हारा पराक्रम चाहिए। समय आने पर उस पराक्रम के तुम मुझे दिखाओगे। इस प्रकार से दुर्योधन कहकर और उसको कहता है कि अब तो इसको हक है, क्योंकि यह आयोजन में यह भाग लो, क्योंकि अब यह बच्चा भी, यह बालक भी अंग देश का राजा बन चुका है जो मैंने बनाया है। तो वहां पे दुर्योधन के समक्ष वो नहीं बोलते हैं, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि नहीं, बना देने से इसका जो रक्त है वो तो नहीं ना बदल जाएगा। इस प्रकार से जो आयोजन में है से कर्ण को भाग नहीं लेने दिया जाता है और वहां से कुछ बातें कहकर और समय जो है से विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण यह आयोजन जो है से समाप्त हो जाता है। तो इसी समय से जो दुर्योधन है वो कर्ण का सच्चा मित्र बन चुका था और कर्ण भी है से दुर्योधन के प्रति सच्चा मित्र के लिए अपना मन मस्तिष्क से मान लिया था। तो सबसे दोस्ती का कारण यही है दोस्तों कि जब भरी सभा में कर्ण को कोई भी नहीं सहायता दिया था तो वह उसी समय दुर्योधन जो है से अपने हक का अंग देश का राजा बना दिया था दुर्योधन को। तो पहला तो कारण यह था। और आगे चलकर जब भरी सभा में द्रौपदी भी बेइज्जती के समान जब आयोजन के गठन हो जाता है तो वहां पर भी कर्ण का बहिष्कार किया जाता है, क्योंकि कर्ण को जब कहा जाता है कि तुम एक क्षुद्र से हो और मैं क्षुद्र से विवाह कैसे कर सकता हूँ, इसलिए वह धनुष के लिए जब जो मछली होता है उसके आंख में भेदने के लिए जब कर्ण तैयार होता है तो उसको बैठा दिया जाता है। तो वहां पर भी उनको बहिष्कार किया जाता है। तो वहां पर भी दुर्योधन जो है से एक बार फिर कर्ण की तरफ एक्शन लेता है और वहां पर कर्ण का फिर से दिल जीत लेता है। अब कहता है कि धनुर्धारियों का कोई जात नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कर्ण को जो है से फिर से किया जाता है और वह फिर से कर्ण जो है से उदास हो जाता है। तो उसको दुर्योधन मनाता है और कहता है कि तुम चिंता न करो मित्र, मैं तुम्हारे रक्त को धमनी को तो धो नहीं सकता कि तुम मुझसे जितना बना है आज तक मैं तुम्हारे समक्ष उतना जरूर किया है। तो कर्ण भी और दुर्योधन के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित हो जाता है और वह इस प्रकार से जो दुर्योधन का है से सच्चा मित्र हो जाता है और वह दुर्योधन की तरफ से अपना युद्ध में जान तक भी गवा देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र कैसे बना था। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।